हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के इस दिन को हम अपने घर परिवार को परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। वचन पढ़े, जाने परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है और आज परमेश्वर की मर्जी आप सबके घर घराने के लिए पूरी हो। तो आज का जो वचन है वो यहोशू की पुस्तक उसके फर्स्ट चैप्टर में है। और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा की वाणी जो है वो यहोशू के पास आती है। और यहोशू को यहोवा कहते हैं कि तू उठ, अपनी कमर बांध, और जिस देश का वादा मैंने इजराइलियों से किया है तू उनको आगे लेकर जाएगा, और तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने टिका ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा। मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है। वो वाचा बांधता है कि मैं तेरे साथ वफादार हूं। इतना हो कि तू हया बांधकर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उसके अनुसार करने में चौकसी करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तू जहां जहां जाएगा ऐसे कर, अगर ऐसा करेगा तो तू सफल होगा। कितना जरूरी है, एक वाचा दिया है, प्रॉमिस दिया है, खुदा ने आज्ञा दी है और फिर कहा है अगर तू इसमें बना रहेगा तो तू सफल होगा। और व्यवस्था की ये जो पुस्तक है तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, दिन रात इस पर मनन करना और जो कुछ इसमें लिखा है उसके करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। खुदा का ये जो जीवित वचन है ये यहोशू के लिए जैसे था वैसे ही आज हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि वचन पर तू मनन करना बहुत जरूरी है। खुदा ने हमें अपना आत्मा हमारे अंदर दिया, खुदा का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है जहाँ पर हम टूट जाते हैं या किसी तरह की टेम्पटेशन आती है या कोई चिंता आती है, खुदा का वचन जो है पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। हमें पता होता है कि हाँ ये वादा है। सपोज आप किसी परेशानी से निकल रहे हैं लेकिन खुदा का वचन आपको याद दिलाएगा मैं तेरे साथ हूँ, अपना बोझ मुझे दे दे। तो खुदा का वचन जो है वो हमारी चौकसी करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है और हम अपने हर एक कामों में वो हमें प्रभावशाली करता है ताकि हम सफल हो। हम खुदा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जो विजय दी है, ऑलरेडी हम विक्टोरियस है पाप पर, मृत्यु पर और अंधकार की शक्तियों पर। यीशु मसीह ने विजय हासिल कर ली है। और जब तक हम इस संसार में हैं, यीशु मसीह ने जैसे अपने चेलों को भी कहा जब तक संसार में हो क्लेश आएंगे पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, टेम्पटेशंस नहीं आएंगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी, वो सब चीज़ें होंगी। लेकिन क्योंकि जब खुदा का वचन हमारे अंदर बना रहेगा हम उन सब पर ओवरकमर रहते हैं। और जैसे कि हम पौलुस की भी पत्रियों में देखते हैं किस तरह से वो अपनी प्रार्थनाओं के साथ जो है वो अपनी कलीसिया को जो वो पत्री भी लिखते हैं तो वो प्रार्थनाओं के साथ। तो आज हम भी ये जो वचन है वचन को अपनी प्रार्थना बनाए। देखना जब आप वचन को अपनी प्रार्थना बनाकर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो वचन आपके जीवन में कितना सामर्थ्य के साथ काम करता है। क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। और जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। और जैसे कि हमने 2-3 दिन पहले देखा था किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो ऑलरेडी जो हमने मांगा है हमें वो हियाव होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो हमें ऑलरेडी मिल गया है। तो आगे हम देखते हैं यहोशू को यहोवा इस तरह से कहते हैं क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। तो ये आज्ञा है, ये हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम करना है या नहीं करना, आज्ञा है। हया बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। जहां जहां तू जाएगा वहां यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या क्या कहा कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आज भी यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। वो जानते हैं हम शरीर में हैं और संसार में हैं और आज भी हमारे जीवन पर परीक्षाएं हैं, बहुत सारे बोझ है, चिंताएं हैं, तो यीशु मसीह हमारे साथ है। वो खुद वो जीवित वचन है, वो खुद वो रोटी है, वो जीवन का जल है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेकर जा रहा है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको, आपके हर एक जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है उस पर वो ओवरकमर बनाए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम इसी वचन से जुड़ा हुआ एक गीत जो है वो हम गाएंगे।
हम्म, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार ना होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए लोग ये सारे, मुड़ जाए लोग ये सारे, मैं तुझसे ना मुंह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, वो हमारे साथ है, और परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो वो हमारी तरफ से है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है मूर्ति पूजा नहीं करनी, और हम ना करें, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, दूसरों की चीज़ों का लालच ना करना, और अपने माता पिता की आज्ञा को मानना, और झूठी गवाही ना देना, सबत का दिन है वो उसे उसका आदर करना, ऑनर रखना, और ये सब जो आज्ञाएं हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। और ये हम अपने सामर्थ्य से नहीं, आज हमारे अंदर खुदा का पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ देता है, जो हमें खुदा की तरफ से ग्रेस आता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर घराने पर अपना अनुग्रह और अपना शालोम बनाए रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।